नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी के रचित भजगोविंदम इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह पहले मंगलाचरण और फिर 9वां श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। 9वां श्लोक। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। शब्दार्थ देखेंगे। सत्संगति से अनासक्ति की प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से माया छूटती है और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और ये श्लोक ज़्यादातर मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। सद्गुरु जो कि जग्गी वासुदेव, उनका जो एक मेडिटेशन का एक तरीका है, उनका एक मेडिटेशन का उन्होंने एक मेडिटेशन की एक प्रोसेस दी है, उसमें उन्होंने ये श्लोक इंक्लूड किया है। और ये और भजगोविंदम के और 2 श्लोक हैं। जैसे ही वो श्लोक आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। मेडिटेशन के लिए ये श्लोक बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ भगवान शंकराचार्य, जैसे कि वो सन्यासी है, उनका जो अद्वैत वेदांत तक के वो साधक है और खुद सन्यासी है, तो वो इसके लिए सत्संग की वो महिमा जो है वो यहाँ कहते हैं कि सत्संग से निस्संगत्वम होता है। मतलब सत्संग से जो अनासक्ति है, जो हमारी आसक्ति है, वो कम होती है। अर्थात ज्ञान तो होता ही है, और यदि आसक्ति कम हो गई तो जो मोह है, मोह और आसक्ति में यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने फ़र्क बताया है कि आसक्ति कम होने के बाद मोह कम होता है। मोह यदि कम हो गया तो जो तत्व है, जो निश्चल तत्व का मतलब जो पक्का तत्व है, उसकी प्राप्ति होती है। और जो तत्व है, जो सत्य है, ब्रह्म है, आत्मज्ञान है, वो निश्चल तत्व है। और वो निश्चल तत्व जो है वो हमें जीवन मुक्ति यानी मोक्ष की ओर लेके जाता है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी ने सत्संग की महिमा बहुत कही है। अब सत्संग का थोड़ा उसको विग्रह करें तो होता है कि सत्संग, सत का मतलब सत्य है, सत का मतलब आत्मज्ञान है, और उस आत्मज्ञान जो कोई वो आत्मज्ञान की उन्होंने अभ्यास किया है, ऐसे मनुष्य, गुरु, आदमी के साथ रहना यानी सत्संग है। और शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि इनमें से इनके साथ रहना तो सत्संग है ही। जो ग्रंथ है हमारे, कोई भी ग्रंथ है जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे हमें अच्छे विचारों का हमें
अच्छे विचार मिले, वो जो है वो उसको सत्संग कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ वो कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो तो मतलब उसमें भारत के हर एक मेंबर है या मनुष्य है वो अंदर से कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक होता ही है। हम देखते हैं कि हमारे कभी रिक्शा में जाते हुए या टैक्सी में जाते हुए, आप जस्ट रिक्शा में स्पेशली आप जब रिक्शे वाले से थोड़ा सा भी कुछ बात करेंगे या रिक्शे वाला कुछ होगा तो अपना आध्यात्मिक मतलब अपना जो ज्ञान है वो बताना शुरू करता है। उसके अंदर बोलते वक्त उसको जो ज्ञान आता ही है, मतलब वो बहुत अच्छी बातें कैसे बता देगा मतलब वो चर्चा के वक्त या गप्पा के वक्त। तो आपको आश्चर्य होता है कि अरे ये रिक्शे वाला शायद वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो अध्यात्म का ज्ञान आता है। तो वो कभी कभी ऐसी बात कह देगा कि, और उसके रिक्शा में भी कभी कभी लिखा होता है यही कि कभी होता है कि अच्छे शत्रु से बुरे मित्र अच्छे हैं। इस तरह से जो बहुत हाई फिलोसॉफी उनके पास होती है। दूसरा एक उदाहरण है जो बहुत ही हमारे जो ट्रक्स होते हैं जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, उसके पीछे तो कभी कभी उसके पीछे बहुत ही सुंदर वाक्य लिखे होते हैं, है। एक तो सबसे पहला उनका होता है जो कॉमन है बहुत, वहाँ है कि देखो मगर प्यार से, ऐसे। हाँ, वो तो जब हम ट्रक के पीछे हमारी कार होती है या हमारी कुछ गाड़ी कुछ व्हीकल होता है, तो वो सामने हमारा ट्रक होता है, वो सामान से भरा है, गुस्सा भी आता है कि ये ट्रक, क्योंकि वो ट्रक की स्पीड भी कम होती है, तो क्योंकि हेवी होता है, तो हमको थोड़ा गुस्सा आता है। तो उस वाक्य के ऊपर हमारा ध्यान जाए, देखो मगर प्यार से, तो डेफिनेटली हमारे मुंह पे एक स्माइल आता है कि देखो ट्रक को, देखो वहाँ लिखा है वो देखो, ट्रक में जो सामान भरा है वो देखो, ट्रक की स्पीड देखो, लेकिन प्यार से देखो। तो ये भी एक सत्संगी है। हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में, भारत में सत्संगी सब जगह होते हैं। अभी मेरा मेरा खुद का एक उदाहरण है। मेरे पास एक काफ़ी एजेड बाई काम कर रही थी, और वो लगता था उसको कि वो काफ़ी अच्छे घर से है, लेकिन अभी कुछ मजबूरी में उसको ये काम करना पड़ रहा है। तो जब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठते थे हम लोग या खाना खाने बैठती थी मैं, तो वहाँ हमारे यहाँ बालकनी में बहुत सारे चिड़िया आती है या कौवे आते हैं या कबूतर आती है, और या वो जो गरैया मैना कहते हैं वो आते हैं। मेरा ऐसे होता है ना, उनको थोड़ा खाना दे। तो मेरा खाना पूरा होने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ खाना या बचा के खाना उसको देती थी। तो एक दिन हमारे ने देखा और वो मुझे बोल रही थी कि ताई आपको एक बात बताओ। मैंने कहा बोल, मराठी में बात कर रही थी। मैंने कहा बोलना, रोज़ आप उनको पक्षियों को खाना देती है? मैंने कहा हाँ, मतलब देते हैं ना उसमें। तो वो कह रही है देखो आप खाना देते हैं जबकि आपका खाना पूरा हो जाए, और जो कहेंगे कि उसको झूठा है वो देते हैं। तो देखो वो पक्षी है, वो तो कभी मांगते नहीं हैं या मांग सकते भी नहीं हैं। तो आप उसको जो खाना देते हैं, तो वही खाना आप यदि उनको पहले दे दे, आपके खाने शुरू करने से पहले, तो डेफिनेटली उनके जो है वो बिना झूठा खाना उनको जाएगा। अब ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आती है। तो उसके बाद डेफिनेटली मैंने पहले उनको खाना देती और बाद में खाना शुरू करते। तो ये जो सत्संग है हमें कहीं भी मिल सकता है। ये सत्संग हमको मिल सकता है, सिर्फ हमारी आंखें और हमारे कान जो है वो खुले होने चाहिए। ये जो सत्संग है वो हमें कहीं भी, सत्संग मतलब अच्छी बातें जो है हमें कभी कहीं भी मिल सकती है, सिर्फ हमारे आँख और कान जो है खुले होने चाहिए। इस सत्संग से हमें निर्मोह होता है। अब ये
हम मेरी बाई के उदाहरण से वो सत्संग हो गया, और मुझे जो खाने का जो मोह था उससे थोड़ा सा निर्मोह हो गया कि मैं मेरा खाना शुरू करने से पहले उनको दे दूँ। तो ये मोह ये पहले खाने का मोह और बाद में उनको खाना देने का वो मोह दूर हो गया। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जस्ट हमको देखना है कि उदाहरण उसको ग्रास्प करना है। इसके बाद में मोह जब चला जाता है, मोह और आसक्ति, इसमें शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि जो आसक्ति है वो किसी चीज़ को पकड़ के रखना मतलब आसक्ति है, और मोह का मतलब है जब हमें पता चल जाता है कि वो जो पकड़ने का, वो उसको ग्रास्प करने का, उसको अपने पास रखने का वो जो आसक्ति है वो जब छूटती है तो वो मोह है, वो मोह भी छूटता है। तो निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, अब जब मोह छूटता है और किसी भी बात का जो मोह है जो छूटता है, तो उसके प्रति हमारा मोह छूट गया, तो उस वस्तु में, उस व्यक्ति के प्रति हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। हम उस वस्तु या व्यक्ति है, वह जगह है, उसकी तरफ देखने से थोड़ा सा एक थर्ड पर्सन करके देखते हैं। इसलिए हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, वो क्लियर हो जाता है, और इसके लिए उस शुद्ध, क्लियर, साफ मन से निश्चल तत्वम हम एक जो सत्य है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। जब सांसारिक वस्तु की तरफ ध्यान निकल जाता है तो हमारा पूरा जो है पारमार्थिक वस्तु के तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण हो गया है। और ये निश्चल तत्व पाने के लिए फिर हम प्रयत्न करते हैं, गुरु के पास जाएंगे, उसके बाद में हमारा ग्रंथ जो है वो ग्रंथ संपदा हमारी इतनी बड़ी है, उसको पढ़ेंगे, या अच्छे विचारों के जो लोग हैं उनके साथ हम उठेंगे बैठेंगे, उनकी कंपनी एंजॉय करेंगे। यही तो ये निश्चल तत्व है। और ये निश्चल तत्व की प्राप्ति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो डेफिनेटली जीवन मुक्ति, जो मोक्ष जो है वो हमें मिल सकता है। यहाँ शंकराचार्य जी बहुत सारे टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो यहाँ यूज़ किए हैं, सत्संग, निस्संग, निर्मोह, निश्चल तत्व, जीवन मुक्ति, मोक्ष इत्यादि। और ये जो मुक्ति है वो जीवन मुक्ति है। मोक्ष तो मतलब नॉर्मली हमारा ये होता है, मोक्ष मतलब जो हमारा जीवन समाप्त हो जाए, मृत्यु के बाद, यदि मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है। लेकिन यहाँ स्वामी चिन्मयानंद जी ने मोक्ष की बहुत सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि मोक्ष जो है वो, अर्थात ये व्याख्या उनकी इंग्लिश है, वो कहते हैं कि जो मोक्ष जो है वो हमें मृत्यु के बाद, मरने के बाद, इस दुनिया छोड़ने के बाद जो मिलता है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि किसने आके बोला है कि ये मोक्ष ये है या मरने के बाद ये होता है। लेकिन मोक्ष जो है इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, इस दुनिया में यदि आप जीते हुए हर एक क्षण जो है वो उसका उपयोग करें या उसका आनंद लें और उसके साथ न्याय करें, तभी आप जीते हुए इसी शरीर में आ सकते हैं। नहीं, कितनी सुंदर बात है। सो इस तरह से मोक्ष जो है शंकराचार्य जी ने भी उसको एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत सारे हमारे संतों ने उसको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसका। यहाँ शंकराचार्य जी एक सीढ़ी के, ये जो श्लोक है, एक
सीढ़ी के रूप में हमें बताते हैं। सत्संग से निस्संगत्व मिलता है, निस्संगत्व से हमको निर्मोह होता है, मोह से दूर हो जाते हैं, और मोह से दूर होने के बाद हमें वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद मुक्ति है हमारे पास। सब कहते हैं कि इसके लिए हे साधक, हे मनुष्य, गोविंद को भज, तुम गोविंद को भजो। अभी सत्संग करना मतलब सत्संग करना का मतलब सत्संग, और जो सत्संग का हम विरुद्ध इस तरह से ले सकते हैं कि सत्संग उसका विरुद्ध है असत्संग। सो सत्संग करना है मतलब जो असत्संग है वो छोड़ना है। कहते हैं कि यहाँ ये असत्संग छोड़ने के लिए साधक को शुरुआती के प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें बहुत सारी ताकत और बहुत सारा साहस दिखाना पड़ता है। सत्संग असत्संग से सत्संग जाने के लिए जो मार्ग है वो शुरू में बहुत कठिन लगता है, लेकिन एक बार साहस कर ले, एक बार उस मार्ग पे निकल जाए तो उसका जो आनंद है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद में वो असत्संग है, उसके बाद वहाँ कोई वो वापस जा ही नहीं सकता है। जो असत्संग मतलब जो भी हमारी गलत आदतें हैं, गलत धारणाएं, गलत विचार है, वो छोड़ दें। अभी हम रिक्शा की बात कर रहे थे अभी पहले, तो हमारी गलत धारणा ये होती है कि अरे रिक्शे वाला तो क्या, उसका वो तो पता नहीं कितना पढ़ा है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन वो पता नहीं पढ़ा लिखा कितना है। लेकिन उसका जो ज्ञान होता है, शायद पढ़ा लिखा है, शायद नहीं भी है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसमें तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी शायद फीकी पड़ जाए। सो इस तरह से ये गलत धारणा होती है हमारी। रिक्शे वाले को पास ज्ञान नहीं है, तो जब वो मुझसे बात करते हैं, सत्संग करते हैं, शायद इसको को सत्संग बोलेंगे, तो हमारी जो गलत धारणा है वो दूर हो। सत्संग से गलत धारणाएं दूर होती है। अभी सत्संग का जो प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर धीरे धीरे उसका मन जो है वो बाहरी आकर्षणों से दूर होके जो अंदर का जो शांति है, वो आत्मशुद्धि है, जो आत्मज्ञान है, उसके ऊपर जाता है। और उसमें विरक्ति आती है। विरक्ति के साथ मोह भी दूर हो जाता है। मोह दूर हो जाता है तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो एक चाह है वो होती है, और उसके बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है कि मुक्ति मिल जाती है, और वो हर एक क्षण जो है वो आनंद से बिताता है। यही जो है वो सीढ़ी है, वो सीढ़ी की पहली जो स्टेप है वो सत्संग है। जैसे हम कहते हैं ना, सीढ़ी चढ़ने से पहले पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके बाद में तो आराम से हम ऊपर जा सकते हैं। अभी यहाँ इसको ये श्लोक के बराबर अर्थ का एक 2 श्लोक है, भगवान शंकर ने भगवद गीता में बोला है। अध्याय 2 है, उसके 2 श्लोक है, 62 और 63, 62, 63। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से आदमी जो है ऊपर से नीचे कैसे जाता है वो बताया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विषयों का चिंतन करते हैं तो आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना से क्रोध निर्माण होता है, क्रोध से मूढ़ भाव निर्माण होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में हमारा भ्रम होता है, भ्रम निर्माण होता है, और स्मृति का जो भ्रम है उससे हमारी जो बुद्धि है या हमारी ज्ञान शक्ति है उसका नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य जो है वो नीचे गिर जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर से नीचे आदमी कैसे जाता है ये बोला है, और इसका मतलब है ऊपर से नीचे जा गया और उसको नीचे से ऊपर जाने का जो मार्ग है वो भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। और यहाँ तो शंकराचार्य जी ने पूरा ऊपर से नीचे जाना है, यो सत्संग से जीवन मुक्ति की तरफ मनुष्य कैसे जा सकता है। और ये मनुष्य ही ये है कि वो ये सीढ़ी चढ़ सकता है। प्राणी या पक्षी, उनके पास बुद्धि नहीं होती है, इसके लिए वो ये सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। और ये मनुष्य को ही स्वातंत्र है कि वो चाहे ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आ जाए। बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक यदि हम एक बार, दो बार, तीन बार बार उसका चैंटिंग करें तो अपने आप एक मेडिटेशन के, एक ध्यान के अनुभव कर सकते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगला 10वां श्लोक। नमस्कार।